जय सियाराम मित्रों, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न शामिल किया गया है श्रीमान गंगा नारायण शास्त्री जी का। इनका कहना है कि ये हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं और इन्होंने ही हमें ये सूचना दिया है कि पूरे सोशल मीडिया पर यह प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सबसे पहले आदर्श धर्म सनातन धर्म YouTube चैनल पर मेरे ही द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद जब इससे लोग जुड़ने लगे तथा बड़े बड़े यूट्यूबर धन कुबेर लोगों ने इस कार्यक्रम को हथिया लिया। शास्त्री जी के बारे में बतलाना चाहता हूं कि इन्होंने बाकायदा शास्त्री डिग्री लिया हुआ है, फर्जी शास्त्रियों की तरह नहीं है। ये बाकायदा उपरोहित के कर्म कांड करते हैं, सदाचार के आचरण करते हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करते हुए भागवत कथाएं सुनाते हुए भगवान की भक्ति में संलग्न हैं। ये मेरा अहोभाग्य है कि ऐसे विद्वान पुरुष मुझे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं और विधिवत इन्होंने गुरु दीक्षा ली। मुझसे गुरु दीक्षा लेने वालों में पहले 3 शिष्यों में ये पहले हैं। इनका प्रश्न अनोखा, उत्तम और समाज कल्याण का है। अतः अपनी अल्प बुद्धि से अल्पज्ञ की तरह अल्प समय में अल्पाख्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका प्रश्न है कि गुरुजी सादर चरण स्पर्श। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस संसार में वो कौन कौन लोग हैं जो संतान रूप में आपको मिलते हैं। गर्भपात करने कराने वाले को क्या सनातन के अनुसार कोई पाप लगता है या नहीं? क्योंकि इस्लाम में इसे पाप कहा है, इसीलिए कोई मुस्लिम गर्भपात नहीं कराता और अल्लाह की देन कहकर इस देश की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ भी दोनों धर्मों में अंतर है क्या? आपके प्रश्न को 2 भागों में विभक्त करके उत्तरित करते हैं। पहला कि आपको संतान रूप में कौन मिलता है। जैसा कि सनातन धर्म में कदम कदम पर बताया गया है कि हमें इस संसार में जो कुछ भी मिलता है सब कुछ हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का प्रतिफल ही मिलता है। ठीक वैसे जैसे एक किसान फसल के समय खेत में जो कुछ बोता है, जैसी फसल की सेवा करता है, बढ़ाता है, खाद पानी देता है, उसी के अनुसार फसल में उसको वही अन्न मिलता है। जितनी मेहनत और लगन से जो लागत लगती है उतनी ही कम लागत लगाएगा तो कम अन्न पैदा होगा, ज़्यादा लागत लगाएगा ज़्यादा अन्न पैदा होगा। जितनी मेहनत करेगा उतना ही उसको प्रतिफल मिलता है। ठीक उसी प्रकार हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए होते हैं, जब हमें इससे पहले मनुष्य का शरीर मिला था तब हमने क्या क्या कर्म किए थे, उसी के अनुसार जब हमें दोबारा मनुष्य जन्म मिलता है, जब दोबारा हम फिर मनुष्य जन्म मिले हैं, इसका मतलब पुराने वाले हमारे पाप कर्म जो थे वो धीरे धीरे हमने भोग लिए और जो कुछ बचे हैं वो इस मनुष्य के जन्म में हमें भोगने होते हैं। और जो इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं ये भविष्य के लिए हम अपने बैंक में जमा कर रहे हैं। जब आप अन्य शरीर में जो कुछ भोग कर आए हैं वो सबके बाद जो बचा हुआ परिणाम है इस जन्म के मनुष्य रूप में भोगते हो, इसी को कर्म फल, भाग्य फल और आधुनिक भाषा में गुड लक या बैड लक कहा जाता है।
पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता भाई बहन पति पत्नी प्रेमिका मित्र शत्रु सगे संबंधी संसार के जितने रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या फिर इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है। यह बात पूरी तरह से प्रामाणिक है। संतान बनकर कौन आता है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इस जन्म के हमारे अपने पूर्वज जो अपने घर परिवार वंश खेत बाग गांव शहर संबंधी रिश्तेदार इत्यादि किसी चीज की अधूरी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए अर्थात आपके ही कोई पूर्वज आपकी संतान बनकर आते हैं और ज्यादातर केस में यही होता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन के दुखी हृदय को शांत करते हुए उनके ही पुत्र रूप में जन्मे चंद्रदेव के पुत्र बुद्धदेव जो अभिमन्यु के रूप में जन्मे थे, उन्होंने बताया, पिता अर्जुन को समझाया कि आप बहुत बार मेरे पिता और बहुत बार मेरे पुत्र बने हो, क्योंकि कितनी ही बार हम लोग भाई बने हैं, कितनी ही बार अन्य संबंधी, अतः उस जन्म का रिश्ता उसी जन्म में खत्म हो जाता है। इसलिए ईश्वर की व्यवस्था है कि हम लोग पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं। महर्षि आस्तिक को अर्जुन और अभिमन्यु के वार्तालाप को विस्तार से समझाते हुए महादेवी मनसा देवी कहती हैं कि परमात्मा द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन हम सबको ही चलना होता है। तो एक तो आपके जो पूर्वज हैं इस जन्म में जैसे आप हैं, तो आपके बाबा परबाबा और कोई पूर्वज हैं जिनकी कोई इच्छा रह गई और मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो इच्छा उनको पूर्ति करने के लिए भगवान एक बार मौका अवश्य देता है। और वो वहाँ पितृलोक में कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे किसी तरह से एक बार और मौका दे दो। इस बार मैं इतनी तपस्या करूँगा, इतनी दान करूँगा, इतना ये करूँगा वो करूँगा, मैं माया मोह में नहीं पड़ूंगा, ना स्त्री देखूंगा ना पुत्र देखूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, एक मौका और दे दो। भगवान फिर उनको मौका दे देते, उसी परिवार में उसी अपने वंश में अपने ही वंशज का पुत्र बनाकर भेज देते हैं। लेकिन यहाँ आकर वो पुनः वही काम करते हैं जिसका उन्होंने ना करने की खूब कसमें खा करके भगवान से आते हैं। हम अपने पिता के रूप में किसको प्राप्त करते हैं और रिश्तेदार के रूप में कैसे प्राप्त करते हैं? चूंकि आपका प्रश्न है सिर्फ संतान से संबंधित, तो मैं आज इस प्रश्न में संतान को ही लेके चलता हूं। एक होता है ऋणानुबंध, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया है, लोन लिया है कभी, और उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया है। या तो आपने किसी का लोन लिया और उसको चुकाया नहीं और आप मर गए, तो वो लोन चुकाने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। या किसी का धन का नुकसान कर दिया, जानबूझ करके किसी का धन चुरा लिया, नष्ट कर दिया, आग लगा दी, बहुत कुछ तरीके से किसी को परेशान किया है, उसका धन हड़प लिया है, तो वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या कार्य जैसे आपने किसी का धन बहुत बर्बाद करा दिया, आप तो सोच रहे हो किसी ने देखा नहीं और वो व्यक्ति मर गया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? पूर्व जन्म में आपने किया था और इस जन्म में वो आपका पुत्र बन के आएगा और बीमार हो जाएगा। आप पुत्र मोह में उस पे
खूब धन लुटाओगे, खूब डॉक्टरों को दोगे, पैसा खर्च करोगे, और उसके बाद जब तक क्या वो तब तक आपको परेशान करेगा जब तक पूरा जितना आपने धन उसका नष्ट किया था या उसका धन कर्ज में लिया था फिर नहीं दिया था, और उसके ऊपर ब्याज के साथ जब तक वो चुकता नहीं करेगा तब तक उसका हिसाब पूरा नहीं होगा। वो आपके पुत्र के रूप में रहेगा और फिर चला जाएगा। इसका मतलब आप ये मान लो उसका जो ऋण था वो उसने अपना चुकता कर लिया, हिसाब बराबर कर लिया। इस पर एक अभी ताजा उदाहरण एक है। वैसे लोग इसको मानते नहीं हैं, कहते हैं ना इसीलिए कि अपने भाई का कभी हिस्सा नहीं मारना चाहिए। दो भाई थे, एक बेचारा बड़ा सीधा साधा था, वो अपने माँ बाप को बहुत चाहता था, और एक जो थे बड़े भाई थे। अब बड़े भाई तो क्या कर रहे थे कि बड़े बड़े होते हैं, उन्हीं को मालिक बना रखा था घर का, वो सारा हिस्सा छोटे भाई का हिस्सा हड़प कर गए और माँ बाप को भी घर से निकाल दिया। तो वो छोटा वाला किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने माँ बाप को भरण पोषण करता रहा, उनकी सेवा सत्कार किया, और माँ बाप जब चले गए इस दुनिया से तो भी वो मजदूरी करता करता फिर अचानक वो बीमार हुआ और कहा कि आप सारा खेत ले रखा है, एक खेत दे दो हमें जिससे कि हमारे भी बच्चे भूखों ना मरें। लेकिन बड़े भाई ने नहीं दिया, क्योंकि वो चकबंदी में वो सारी की सारी जमीन बड़े भाई के नाम से ट्रांसफर करा लिया था। अब वो बेचारा परेशान था, उसका इकलौता पुत्र भूख से व्यथित होकर मर गया और फिर पत्नी भी चली गई। वो बेचारा फिर तड़प तड़प कर बीमार हुआ, तड़प तड़प कर मरा, लेकिन बड़े भाई ने उसकी कोई मदद नहीं की, जबकि उसका हिस्सा खाए बैठे थे। वो व्यक्ति मर गया और वो बड़े मस्त थे कि अब हमारा कुछ नहीं, लेकिन हुआ क्या कि उसके तो पुत्र था, वो मर गया। इसने मारवा दिया, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा मदद करता, दवाई ववाई करा देता तो शायद वो बच्चा बच जाता, लेकिन नहीं किया बड़े भाई ने, और छोटा भाई खुद मर गया। अब वही छोटा भाई, इनके पुत्र नहीं थे, बड़ी दवा दरमट कराई और तब इनको एक पुत्र हुआ, और वो पुत्र रोया नहीं, आते के साथ वो मुस्करा रहा था और फिर बीमार हुआ। आते के साथ उसके बीमारी लग गई और वो बीमारी में इनका तो इतने सालों के बाद एक पुत्र मिला था, और बचपन से लेके वो किशोर हो गया, वयस्क हो गया, लेकिन उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई, और इन्होंने धीरे धीरे करके आधे से ज्यादा खेत बेच बेच के उसका इलाज कराया। सारा धन नष्ट हो गया, उसके इलाज में डॉक्टर लोग खा गए, और अंत में वो मरते हुए बोलता है। तो उसकी जो माँ होती है, मतलब भाभी पुराने जन्म की, तो वो कहती है कि अगर तुम्हें मरना ही था तो पहले मर जाते, अभी क्यों मर रहे हो? जब पूरा सब कुछ नष्ट हो गया तब तुम मर रहे हो। तो वो हंसता है और कहता है कि भाभी, मैं तुम्हारा वही देवर हूँ, मुझे पूरी बात शुरू से अब तक याद थी, और मैं अपना हिस्सा लेने आया था। मैंने अपना पूरा हिस्सा बराबर कर लिया, जितना मेरा था मैंने सब ले लिया, और अब मैं जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो मर गया। ये कथा शिक्षाप्रद है कि कभी किसी का हिस्सा, किसी का जो धन है, हड़पना नहीं चाहिए। तो इस तरह से वो आपसे बदला लेने के लिए, अपना हिस्सा लेने के लिए, वो ऋण चुकवाने के लिए अवश्य आता है। या आपसे किसी ने ऋण लिया है
आपसे किसी ने ऋण लिया था और बेचारा मर गया, आपका ऋण चुका नहीं पाया, तो वो इस जन्म में आपका पुत्र बन करके आता है, संतान बन के आता है और फिर अपनी कमाई से आपको कमा कमा के आपका कर्जा पाटता है। वो भी दोनों चीज होती है। इसको कहते हैं ऋणानुबंध पुत्र। फिर होता है शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन, कोई शत्रु आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट करेगा, झगड़ा करेगा, उन्हें सारी जिंदगी किसी न किसी प्रकार से सताता ही रहेगा, हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा और उन्हें दुखी करके खुश होगा। वो समझ लीजिए कि वो आपके पिछले जन्म का आपका कोई शत्रु है जो इस जन्म में संतान के रूप में आया है। वो जो संतान के रूप में शत्रु आते हैं वो जैसे कन्या के रूप में पैदा हुए। कोई शत्रु था पिछले जन्म में, इस जन्म में आपकी कन्या के रूप में पैदा हुआ और क्या करेगा कि आपके ना चाहते हुए वो किसी जाति कुजाति में, विधर्मियों में किसी से प्यार मोहब्बत कर बैठेगी और वहां उससे आपकी इज्जत को तार तार करती हुई वो घर से निकल जाएगी, उससे शादी करेगी, आपका समाज में मान सम्मान गिराएगी। और ये इसका सीधा तात्पर्य ये है कि वो पिछले जन्म का आपका कोई शत्रु है। तीसरा होता है उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है और ना कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर ये माता पिता से अलग हो जाते हैं। ये उदासीन पुत्र जो हैं, ये विवाह होगा, ये आपने किसी को कुछ सताया था तो वो उदासीन बन के आपके यहाँ पैदा हो गए, पहले कुछ नहीं बोलेंगे। जब उनकी शादी विवाह हो गया उस दिन अपना अलग लेकर के बांटा पूत पड़ोसी बराबर हो गया। फिर आपके लिए वो एक पड़ोसी से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता, वो उदासीन होते हैं। और फिर होते हैं सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की तो वो अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए आपका पुत्र बनकर आता है। अब समझ लो कि अगर आपने किसी की सेवा की थी, अपने बाबा की करी थी, अपने बाप की करी थी, अपनी माँ की करी थी या किसी की भी करा था, तो वो जो है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई पिता की सेवा उसका पुत्र करता है, या तो अपने पिता की सेवा कर चुका है तो यहां पर उसको बदला मिल रहा है, और अगर उसने अपने पिता की सेवा नहीं किया है और उसका पुत्र उसकी सेवा करता है, इसका मतलब उसके ऊपर उसका ऋण चढ़ गया। तो जब वो बुढ़ऊ मरेंगे तो वो दोबारा फिर जन्म लेकर के अपने उस पुत्र का कर्जा उतारने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए उनको आना पड़ेगा। और इसका उदाहरण हमें सूर्य वंश में देखने को मिलता है। महाराज स्वयंभू मनु के बारे में आप लोगों ने सुना है। उनके पुत्र उत्तानपाद थे, जो वैसे एक पुत्र प्रियव्रत भी थे, लेकिन उत्तानपाद जो राजा थे, जिनके पुत्र ध्रुव हुए, वो उत्तानपाद अपने पिता की बहुत सेवा करते थे, स्वयंभू मनु की बहुत सेवा करते थे। और उस सेवा के प्रभाव से मनु उनके ऋण मतलब कर्जदार हो गए। इतनी सेवा की स्वयंभू मनु, उसके बाद फिर चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। उनकी सेवा उनके ऊपर कर्ज बन गई। हजारों साल तपस्या के बाद जब उनको वरदान मिला और फिर वो दशरथ और कौशल्या के रूप में जब उनको पति पत्नी मनु और शत्रुपा को जन्म मिलता है अगला त्रेता युग में, तो वो परम ब्रह्म परमात्मा के पिता बनने का सौभाग्य उनको मिलता है उस जन्म में। और अपने उसी पुत्र उत्तानपाद
का पुत्र बन के आना पड़ता है, क्योंकि उत्तानपाद का ही पुनर्जन्म महाराज अज के रूप में हुआ था, इसका भी प्रमाण है। तो अपने पुत्र को जो उस समय पुत्र रूप में जो उत्तानपाद ने उनकी सेवा किया था, वही दशरथ के रूप में इनको सेवा करनी पड़ी। इसको कहते हैं सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वो अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए, आपके सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, अन्यथा पानी पिलाने वाला भी पास में नहीं होगा। आप ये ना समझें कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर लागू होती हैं। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव भी आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ सेवा करी, जैसे गौ है, गौ सेवा बहुत मायने रखती है। अगर आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आपकी सेवा करने आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थ बस पालकर उसका दूध देना बंद करने के पश्चात उसको घर से निकाल दिया हो तो वो ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी और फिर क्या करेगी? बुढ़ापे में तुम्हें कितना भी कुछ करो, वो संतान आपको वृद्धाश्रम खदेड़ेगी जरूर, क्योंकि वो बदला लेगी। यदि आपने गाय को स्वार्थ बस पाल करके और उसको घर से निकाला है तो वो ऋण अनुबंध पुत्र के या पुत्री के रूप में अवश्य आएगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या इसके अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपए जमा हो गए, और यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझ लो आपकी जमा राशि से 100 रुपए निकल गए। जरा सोचिए कि आप कौन से धन का साथ लेकर आए थे और कितना लेकर जाओगे, या जो चले गए वो कितना सोना कितनी चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, मानो समझो वो तो व्यर्थ ही गया। क्यों कमाया था? किसके लिए कमाया था? औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी जोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही कमा लेगी। और अगर औलाद बिगड़ी है, नालायक है, कुपुत्र है तो उसके लिए जितना मर्जी धन जोड़कर जाओ वो चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगी। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाए। साथ यदि कुछ जाता है तो भी सिर नहीं साथ जाएगी। इसलिए जितना हो सके नेकी बदी जो दोनों साथ में जाते हैं, या तो आप पाप की गठरी रख के जाओगे सिर पे या पुण्य की, तो या पुण्य की छोटी गठरी है और पाप की बड़ी गठरी है, तो आप समझ लो कि आपके साथ क्या होगा। तो जितना भी हो सके हमें नेकी करनी चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। अब आपके दूसरे प्रश्न, गर्भपात करने वाले के साथ क्या होता है, इस प्रश्न पर आते हैं। हमारे सनातन में गर्भपात को गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या का नाम दिया गया है और उसके लिए महापाप की संज्ञा दी गई है। गर्भ हत्या महापाप है। जिसको जीवित नहीं कर सकते उसको मारने का अधिकार कैसे हो सकता है? जीव मात्र को जीने का अधिकार है, उसको गर्भ में ही नष्ट करके उसके अधिकार को छीनना महान पाप है। मनुष्य
दूसरों की सेवा करने व सबको सुख पहुंचाने का हमें अधिकार है। हमें ये काम दिया गया है कि हमें दूसरों की सेवा करनी है, चाहे वो कोई पशु है, पक्षी है, और उसको सुख पहुंचाने का अधिकार है। लेकिन किसी को नाश करने का हमें ईश्वर ने कोई अधिकार नहीं दिया है। अगर गर्भपात की प्रथा चल पड़ी तो फिर मनुष्य राक्षसों से भी बहुत नीचे हो जाएंगे। राक्षस और हिरण्यकश्यप के राज्य में भी गर्भपात जैसा महापाप नहीं हुआ। जैसा हिरण्यकश्यप राक्षस था, लेकिन उसने कभी गर्भपात नहीं कराया। शास्त्रों में जगह जगह गर्भ हत्या महापाप, गर्भपात को महापाप ही माना गया है। पाराशर स्मृति में से ब्रह्म हत्या रूपी महापाप से दुगुना पाप बताया गया है। जैसे कि एक ब्राह्मण को मार डालो और जितना पाप उसमें लगता है उससे 2 गुना पाप तब लगता है जब किसी अबोध बालक की भ्रूण हत्या कर दो, उसको जन्म लेने ही न दो, पहले ही मार दो, इतना बड़ा पाप पड़ता है। पाराशर स्मृति में कहते हैं कि यत् पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपातने प्रायश्चितम न तस्यास्ति तस्यास्त्यागी विधीयते। ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है उससे 2 गुना पाप गर्भपात कराने से लगता है। इस गर्भपात रूपी महापाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसमें तो उस स्त्री का त्याग कर देने का ही विधान है। अगर वो स्त्री अपने पति की मर्जी के बिना किसी डॉक्टर के पास जाकर के या किसी प्रकार गर्भपात करा दे तो उसका त्याग कर देना सबसे सही विधान माना गया। यदि गर्भपात कराने वाले पापी की दृष्टि पड़ जाए, यदि कहते हैं किसी अन्न पर गर्भपात कराने वाले पापी, चाहे वो पापी है या पापिनी है, पुरुष जबरदस्ती करके गर्भपात करा लाया तो पुरुष पापी है, फिर वहां स्त्री के ऊपर पाप नहीं रह जाता। लेकिन अगर पुरुष नहीं चाहता, स्त्री कहती है कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए और गर्भपात करा देती है, तो उसका भी पाप कहते हैं कि अगर अन्न पर गर्भपात कराने वाले की दृष्टि पड़ जाए तो वो अन्न खाने योग्य नहीं रह जाता। भ्रूण घ्रावेक्षितम चैव संशय स्पृष्टम चाप्युद्याख्यया पतत्रिणा अवलीढस्य सुना संस्पृष्टमेव च। मनुस्मृति के सर्ग 4 का 208वां नंबर श्लोक है कि गर्भ हत्या करने वाले का देखा हुआ या रजस्वला स्त्री का स्पर्श किया हुआ या पक्षी का खाया हुआ और कुत्ते का स्पर्श किया हुआ जो अन्न नहीं खाना चाहिए। गर्भपात जैसा महान पाप करने वाले को घोर नरकों व नीच योनियों की भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। उनको कभी मनुष्य जन्म मिल जाए तो उसमें उनकी संतान नहीं होगी। अगर उसके बाद सारे पाप निकल गए और उनको मनुष्य जन्म मिल गया तो फिर गर्भपात कराया था, उस पाप से उनके संतान नहीं होती तथा संतान के बिना वे रोते रहेंगे। और ये भी सुनिश्चित है कि गर्भपात करने वाले डॉक्टर, चिकित्सक, नर्स और अन्य सहायक व समर्थक सभी दोष के भागी बनते हैं। इनको महापाप पड़ता है, ये नरकगामी बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके दोनों प्रश्नों का सही उत्तर मिल गया होगा। आपने इसमें एक जो प्रश्न लगाया कि मुस्लिमों के यहाँ ऐसा कहा गया है, तो मुस्लिमों के यहाँ सिर्फ एक आयत है जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि किसी गर्भपात नहीं कराना चाहिए। और वो हमारे यहाँ एक नहीं, हर ग्रंथ में, मनुस्मृति में लिखा है, पाराशर संहिता में लिखा है और
सभी जगह ये आते हैं, कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि गर्भपात कराना पाप है। अब हमारे यहाँ तो दसियों जगह हमने कह दिया, लेकिन हमारे यहाँ कहेंगे भाई हमारे तो 2 बच्चे हो गए, अब मैं बच्चा नहीं बनाना, और जाके कर आएंगे। आदमी नहीं करेगा तो औरत कर देगी, जा करके गर्भपात करा देंगे। लेकिन उनके यहाँ चाहे वो भूखों मर जाएं, चाहे वो 1 के 20 हो चुके हैं, 20 के 20,000 हो जाएं, लेकिन वो कि वहां पे हमारे उस मौलाना ने बताया था कि कुरान में ये नहीं है, तो कुरान में नहीं है तो हम नहीं करेंगे, गर्भपात हम नहीं करेंगे। वैसे गर्भपात के अलावा और भी बहुत से साधन हैं जिससे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। गर्भपात तो डॉक्टरों ने अपने फायदे के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए बना दिया। पुराने जमाने में कहीं 2-4 हजार प्रेग्नेंट लेडियों में कहीं 1 आध का कोई गर्भपात होता था, अदरवाइज गर्भपात होता ही नहीं था। आज के जमाने में हर स्त्री का कुछ ना कुछ करके उसको जरा सा कुछ तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर तुरंत कहेगी कि भैया गर्भपात कराओ, नहीं तो अंदर सड़ जाएगा बच्चा, मर जाएगा, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, और हम डर जाते हैं और जाके गर्भपात करा देते हैं। उसके पैसे बन गए और आप पाप के भागी बन गए। पाप तो उसको भी लगता है, लेकिन मेन पाप आपको पड़ता है, क्योंकि एक कसाई के लिए कहा गया है कि कसाई जो है, चाहे वो हिंदू कसाई है या मुस्लिम कसाई है, वो अगर जानवर को काट के बेचता है तो वो उसका व्यापार है, वो उसका व्यापार है, इसलिए उसके ऊपर पाप का बहुत थोड़ा सा अंश जाता है। और हमेशा कसाई क्या कहता है, जब बकरे को काटने चलता है तो वो कहता है कि मेरी छुरी तेरा गला, मेरी छुरी तेरा गला, और खाने वाले को पाप पड़ा। तो जो खा रहे हैं नोच नोच के, सारा पाप उन पे जाता है। अगर तुम खाओ ना तो कसाई क्यों काटेगा और क्यों बेचेगा? तो इसलिए मांसाहार हमको छोड़ना पड़ेगा, जो खा रहे हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी निरपराध पशुओं की जान बच सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ ही लिखा है, उनके यहाँ एक व्यक्ति की बात है कि उस व्यक्ति ने कहा है, तो वो पत्थर की लकीर है, और उस पे जितने वो उनके बताने वाले मौलाना मौलवी और बला 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 हैं, वो एक ही चीज कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है। एक तरफ देखो, एक तरफ वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है ऐसा मत करो, तो वो डर के मारे नहीं करते, लेकिन वहीं पर दूसरे काम के लिए कहेंगे अल्लाह ताला ने कहा है तो वो कर देते हैं, लेकिन जिसमें अपना फायदा है उसके हिसाब से वो चलते हैं। लेकिन वो एकजुट हैं, इसलिए उनकी चल रही। आप अपनी पत्नी और आप 2 ही रह जाते हो, इसलिए आपकी नहीं चलती, आप जानबूझ के पाप के भागी बन जाते हो। तो उम्मीद करता हूं शास्त्री जी आपके प्रश्नों का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री राम।